माउंट आबू का एल्टीट्यूड है 1220 मीटर, यानी कि 4003 फीट एबव सी लेवल। इस हाईवे पे स्पीड लिमिट 80 की, तो भाई लिमिट में ही चलाना। बहुत ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं। और यहाँ नहीं, इधर नहीं भाई, ये छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं ना, इनके पीछे। अभी मैं ट्रिप करके आया था लद्दाख की, तो सेंट्रो से ही गया था, दिल्ली से मनाली होते हुए सीधा ले। उसमें कई पासेस भी आते हैं, आपको पता ही होगा भाई। बारालाचा पास हो गया, लाचोंगला पास हो गया, नकीला पास हो गया, कई पासेस आते हैं। तो वहां इसने एवरेज दी थी 21 की। कई भाइयों के मेरे पास कमेंट आती है कि भाई आप वीडियो शूट कैसे करते हो, तो भाई उनको बता देता हूँ। ये है मेरा लेफ्ट हैंड, तो इससे मैं स्टीयरिंग पकड़ता हूँ, संभालता हूँ थोड़ा स्टीयरिंग, और इसी हाथ से गियर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। और जो मेरा राइट हैंड है, इससे मैं फोन पकड़ता हूँ, ये देखो ऐसे। इस सोलो ट्रिप पे चलते चलते भाई एक शेर याद आ गया, तो वो सुनाता हूँ आपको। बहुत सुना है खुद के बारे में लोगों से, बहुत सुना है खुद के बारे में लोगों से, आज पहली बार खुद से मिलने का वक्त मिला है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। भाई मैं हो गया हूँ रेडी, क्योंकि आज मैं निकाल रहा हूँ एक नई ट्रिप पर, वो भी सोलो। और कहाँ जा रहा हूँ ये तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। सबसे पहले देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। सीनू कहाँ है? हाँ, अबे ये कहाँ है? ये क्या कर रही है भाई? वाह बेटे वाह। तो भाई आज ही गई हुई है स्कूल, इसकी है छुट्टी, तो ये मजे कर रही है यहाँ पर, है ना? टेंट हाउस है तो हाँ, इसका नहीं है, खुलता भी है। अच्छा, दरवाजा है ये, है ना? हाँ, दरवाजा है। चलो खोलो। रुको, ऐसे खोल के दिखाती हूँ। ये मोटिया और ये से। अरे वाह, चलो अब देखते हैं इसकी मम्मी क्या कर रही है। ऐसे बांध दिया। जय माता दी। अरे यहाँ भी नहीं है तो कहाँ हो जी? मैं कम इन? क्या कर रही है? आज तो मैं फिर अकेले जा रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मजबूरी में रह रही हो। भाई एक बात तो है, बच्चे खेल कूद लेते हैं छुट्टी में, लेकिन औरतों की कभी छुट्टी नहीं होती, है ना? और ये हो गया अपना सामान पैक। भाई अपने को ज्यादा सामान नहीं चाहिए होता है। ये रात के सोने के लिए कच्छा रख लिया है, 3-4 टी शर्ट रख लिए हैं, एक जीन्स रख ली, एक जीन्स पहन ली भाई, है ना? सिंगल सिर्फ सोलो जाने का भाई यही फायदा होता है। छोटा सा बैग है, इसी में आ गया सब कुछ। चलो बाय, ठीक है, जल्दी आता हूँ। गाड़ी में बैठ गए भाई और डायरेक्शन लगा दी है माउंट आबू की, जो कि यहाँ से है 807 किलोमीटर, जिसमें गूगल दिखा रहा है 12.5 घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले ट्रिप को करते हैं जीरो। ट्रिप हो गई जीरो, अब लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं माउंट आबू। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर से निकलते निकलते 12 बज ही गए हैं, पूरे 12 बज गए हैं। और बाहर इतनी गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है। अभी दिल्ली का टेम्परेचर 32 डिग्री दिखा रहा है, जबकि फील हो रहा है भाई जैसे 36-37 डिग्री हो। और माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है, पहाड़ी एरिया, लेकिन भाई वहां भी गर्मी मिलने वाली है। माउंट आबू का टेम्परेचर अभी का दिखा रहा है 28 डिग्री, तो मतलब दिल्ली और माउंट आबू में भाई ज्यादा फर्क नहीं है, वहां भी गर्मी मिलने वाली है अपने को। बाकी देखते हैं भाई फील कैसा होता है वहां पहुंच के। पहाड़ी एरिया होगा भाई, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही, बाकी जाके पहुंचेंगे तब बताएंगे आपको। पहुंच गए हैं सुब्रतो पार्क।
और चढ़ गए इस फ्लाईओवर पे। अब ये जो लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है IGI एयरपोर्ट, और ये सीधा राइट साइड में जो जा रहा है वो जा रहा है महिपालपुर होते हुए गुड़गांव। महिपालपुर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि ले जाएगा हमें पानीपत और चंडीगढ़। मतलब हमें तो जाना नहीं है, हमें जाना है सीधा, क्योंकि हमें पहुंचना है जयपुर। जयपुर की तरफ जाना है हमें। देखो जी कितने चौड़े रास्ते आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, हम एंटर कर गए हैं गुड़गांव में। अब यहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे तो दो रास्ते कटेंगे जयपुर के लिए। एक कटेगा लेफ्ट साइड में, जो कि सोहना दोसा, डोसा नहीं दोसा, दोसा कोई गांव विलेज होगा, तो दोसा और भानगढ़ होते हुए जयपुर। और राइट साइड में जो रास्ता जाएगा वो जाएगा भिवाड़ी, रेवाड़ी, कोटपुतली होते हुए जयपुर। और दोनों रास्तों का जो डिस्टेंस है भाई ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा आगे पीछे है। तो भाई जिस रास्ते से मैप ले जाएगा उस रास्ते से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चल रहे हैं आराम आराम से 60 की स्पीड पे, और अभी तक हमने कवर किया है सिर्फ 17 किलोमीटर। भाई टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, 12:16 हुए। हम निकले थे घर से 11:55 पे आई थिंक, तो 20-25 मिनट में 17 किलोमीटर ठीक ही है भाई। कई भाइयों के मेरे पास कमेंट आती है कि भाई आप वीडियो शूट कैसे करते हो, तो भाई उनको बता देता हूँ। ये है मेरा लेफ्ट हैंड, तो इससे मैं स्टीयरिंग पकड़ता हूँ, संभालता हूँ तो स्टीयरिंग, और इसी हाथ से गियर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। और जो मेरा राइट हैंड है, इससे मैं फ़ोन पकड़ता हूँ, ये देखो ऐसे, ये ठीक है भाइयों। तो ऐसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वीडियो शूट करता हूँ। बाकी पहुँच गए झाड़सा, और ये लेफ्ट साइड में देखो मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है, यहीं से कटता है मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता। मतलब यहाँ से चढ़ जाएंगे यार, कटता क्या है, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो यहाँ से चढ़ जाएंगे मुंबई एक्सप्रेसवे पे। भाई कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मन है मेरा खूब कि एक बार उस रास्ते पे, उस एक्सप्रेसवे पे जाऊँ, देखना है भाई कैसा है एक्सप्रेसवे वो, क्योंकि काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने उसकी। तो कभी पुणे या मुंबई जाएंगे तो भाई इसी एक्सप्रेसवे से जाएंगे। अब ये कट आया, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो फरीदाबाद, और यहाँ से यू टर्न करके इस साइड चले जाएंगे राइट साइड में, वहाँ है द्वारका और सीधा भिवाड़ी। तो भाई हम सीधे वाला ही रूट लेंगे। ये देखो कैसा है भाई अजीब सा ही लग रहा है, लेकिन रोड मस्त है भाई। रोड कंडीशन बहुत जबरदस्त है यहाँ की, बहुत जबरदस्त। भाई इसी की कमी थी, मतलब टोल आ गया है। तो दोस्तों नितिन गडकरी साहब ने जो ये काम किया है ना भाई, बहुत सही काम किया है। एक्चुअली जो 1 साल वाला पास बनता है 3000 रुपये का, या फिर बोलो 3000 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं भाई, वो बहुत सही लगा मेरे को। क्योंकि इस टोल पे भाई अगर वो रिचार्ज मैंने नहीं किया होता तो यहाँ पर कटते अपने 85 रुपये, और वो मैंने रिचार्ज कर लिया है 3000 रुपये का आज सुबह ही, तो भाई यहाँ कटे मेरे सिर्फ 15 रुपये। मगर 15 रुपये भी क्या कटेंगे, 15 रुपये का हिसाब बनता है कि आपको 200 टोल मिलेंगे आपको पूरे साल में, ठीक है। तो 15 रुपये के हिसाब से पड़ेगा भाई, आप कैलकुलेट कर लो। तो बहुत सही लगा भाई मेरे को ये चीज़। मतलब घूमने वाले को लिए तो फ़ायदा है ही भाई, आम आदमी को भी फ़ायदा है। NHI के बहुत सारे भाई, बहुत सारे टोल हैं इंडिया में, वो आपको मैं दिखाता हूँ। और रिचार्ज करना भी बहुत आसान है भाई इसको। तो ये वीडियो देखो आप। ये है मेरे फ़ोन की होम स्क्रीन, और ये अब आपके सामने आ गया है राजमार्ग यात्रा ऐप। सिंपल यहाँ से इसको ओपन करते हैं और सामने आ गया एनुअल टोल पास। इसको यहाँ से एक्टिवेट करना है, गेट स्टार्टेड। अब सिंपल जो आपकी गाड़ी का नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है बिना स्पेस के। मेरी गाड़ी का नंबर है DL12CQ9684। यहाँ पे नीचे नेक्स्ट और सीधा प्रोसीड। यहाँ आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, इस पर नेक्स्ट क्लिक करना है और इस बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड एंड पेमेंट, इस पर क्लिक करते हुए 3000। अब आपका मोबाइल नंबर दोबारा पूछेगा ये, तो सिंपल अपना मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू। अब यहाँ ऑप्शन आएंगे कि आपको कहाँ से पेमेंट करनी है, UPI से या फ़ोनपे से। तो मैं कर रहा हूँ फ़ोनपे से, तो ये ऑप्शन आ रहा है ओपन फ़ोनपे। तो मैंने फेस ID दिखाई तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ से अपना मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी।
ये देखो पेमेंट सक्सेसफुल। अब यहाँ डन कर दिया, वापस उसी ऐप पे जाते हैं अब हम। ये देखो मुझे मैसेज भी आ गया है। अब वापस जाते हैं हम राजमार्ग यात्रा ऐप पे। कहाँ गया, ये रहा। ये देखो अब यहाँ पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, सिंपल। दो सेकंड और, 1 2, ये देखो पेमेंट सक्सेसफुल। बस भाई यही करना है बस आपको। इसके बाद एक बार फिर से आपको इसी ऐप को ओपन करना है और सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एलिजिबल टोल प्लाजा। उसके बाद इंडिया में जितने भी NHAI के टोल प्लाजा आपको शो कर जाएंगे। NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखो भाई कितने सारे टोल हैं। तो दोस्तों एन्जॉय योर ट्रिप्स। तो भाई ये वीडियो कैसे लगी बताना ज़रूर। बाकी यार ये ट्रिप मैं कर रहा हूँ सोलो, ठीक है। सोलो ट्रिप भाई क्या बताऊँ, मतलब ठीक है, टाइम पास हो जाता है। लेकिन भाई दिल की बात बताऊँ तो भाई जो असली फीलिंग आती है ना, जो फील आती है वो फैमिली के साथ ही आती है। अब मैं अकेला भाई बोर हो रहा हूँ, सच बता रहा हूँ बोर हो रहा हूँ। और फैमिली साथ में होती, भाई पीछे से बच्चे चिल्ला रहे होते, साथ में भाई बैठी होती, वो प्यार से बातें कर रही होती, तो भाई अलग ही मज़ा है। लेकिन हर ट्रिप पे फैमिली को लाना पॉसिबल नहीं है। बच्चों के स्कूल होते हैं, घर में मम्मी पापा हैं, भाई उनकी देखभाल भी करनी होती है। तो भाई क्या कर सकते हैं, सोलो ट्रिप कर सकते हैं। तो भाई और कुछ नहीं कर सकते, तो भाई अकेले आना पड़ गया इसलिए। बाकी कोई बात नहीं, अभी सितंबर लास्ट है, तो मेरी प्लानिंग है दिसंबर की। उससे पहले भी 1-2 ट्रिप करेंगे छोटी छोटी, लेकिन दिसंबर की जो भाई ट्रिप है ना वो यादगार रहेगी, क्योंकि दिसंबर में मैं जा रहा हूँ मेघालय। तो मेघालय में जितनी जगह हैं सब जगह कवर करेंगे। मेघालय, शिलोंग, चेरापूंजी, जहाँ कहते हैं भाई 365 दिन बारिश होती है। और वहाँ मैं लेके जाऊँगा ड्रोन। तो भाई ड्रोन शॉट वहाँ के ना अल्टीमेट होंगे, अल्टीमेट। बाकी चलो भाई जब मेघालय जाएंगे तब उसकी बात तभी करेंगे। अब यहाँ से लेफ्ट में है पलवल और कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, और जयपुर अब यहाँ से 219 किलोमीटर। इस सोलो ट्रिप पे चलते चलते भाई एक शेर याद आ गया, तो वो सुनाता हूँ आपको। बहुत सुना है खुद के बारे में लोगों से, बहुत सुना है खुद के बारे में लोगों से, आज पहली बार खुद से मिलने का वक्त मिला है। वाह 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 भाई, वाह वाह तो कीजिए। ये तो मजाक था भाई। शेर कैसा लगा भाई बताना जरूर। कहीं मेरे भाई हंस भी रहे होंगे ये शेर सुन के। लेकिन भाई मेरा एक ही फंडा है, सीधा सा फंडा है कि भाई एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। भाई एक ही लाइफ मिली है, उसमें जिंदगी जियो, जिंदगी काटो मत। भाई कुछ बात मतलब गलत लगी हो तो सॉरी भाई। मैं लाइफ ऐसे जीता हूं, मैं लाइफ जीने आया हूं, लाइफ काटने नहीं आया। इस रास्ते पर ट्रक का ट्रैफिक बहुत है भाई, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो नागिन बना देंगे गाड़ी को। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। भाई मजाक कर रहा हूँ, सेफ चला रहा हूँ मैं गाड़ी। कितने की स्पीड अपनी? 80 की, मात्र 80 की स्पीड पे चल रहा हूँ। जयपुर अब यहाँ से 183 किलोमीटर, 183। भाई अपनी मातृभाषा हिंदी, तो हिंदी में अनुवाद कर दिया हमने। अरे चला लो भाई चला लो, ये तो आपस में ही लगे पड़े हैं भाई रेस लगाने में।
भाई मौसम भी ठीक ही हो गया, मतलब धूप चली गई। बाकी गाड़ी में तो गर्मी लगी रही है, तो एसी चला के बैठे हैं। बैठे मतलब बैठा हूँ भाई, अकेला ही तो हूँ। कितने ट्रक आ गए भाई ऐसा लग रहा है जैसे जंग लड़ने जा रहे हो भाई। आगे तक है, ट्रक ही ट्रक भरे पड़े हैं भाई, ट्रक ही ट्रक भरे पड़े हैं। कहाँ गए? ये रहे, ये देखो। माउंट आबू का एल्टीट्यूड आपको बताना भूल गया। माउंट आबू का एल्टीट्यूड है 1220 मीटर, यानी कि 4003 फीट एबव सी लेवल। और अब जयपुर है यहाँ से 170 किलोमीटर और माउंट आबू 663 किलोमीटर, जिसमें अभी भी लगेंगे हमें 11.5 घंटे। देखते हैं भाई, फिलहाल तो चल ही रहे हैं। अभी तो दोपहर के 1:30 बजे हैं, लेकिन भाई भूख लग गई है, तो देखते भाई कुछ खाएंगे। रास्ते में से खाएंगे या घर से बना के लाए हैं वो खाएंगे, वो आपको बताएंगे। जब खाएंगे तब बताएंगे। और यहां मिल गया है जाम। कैसा जाम? खतरनाक वाला जाम। आप टाइम लैप्स देखो। एक और टोल आ गया भाई, और ये देखो NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी वही सीन होने वाला है भाई। 3000 रुपये का रिचार्ज करवा रखा है, तो उसके हिसाब से अपने कितने कटेंगे? 15 रुपये कटेंगे, मात्र 15 रुपये। और आई थिंक ये है अपनी जर्नी का दूसरा टोल। तो इसके बाद अपने रह जाएंगे 98 टोल्स क्रॉस करना। जैसे ही आप किसी टोल को क्रॉस करोगे ना, तभी मैसेज आ जाएगा कि रिमेनिंग कितने टोल्स, मतलब जितने टोल्स बचे होंगे आपके, तो रिमेनिंग करके उतने टोल आ जाएंगे उस पर, मतलब मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में आएगा ये। और ये दिख गया पहाड़, मतलब पहाड़ नहीं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, लेकिन क्या सही लग रही है ना। और आपको तो पता ही है भाई, मुझे पहाड़ों से कितना प्यार है। ये हाईवे 3 लेन हाईवे है। ये वाली लेन है, ये है ट्रक लेन, और जिस पे हम चल रहे हैं ये है कार लेन। और ट्रक वाले भाई तो कभी मानते नहीं है, तो इनकी जहां मर्जी होगी भाई ये तो वहीं चलाएंगे। और ये वाली लाइन है ओवरटेकिंग लेन। हम अपनी लाइन में गाड़ी चला रहे हैं भाई। तो किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी रूल मत तोड़ो। ये जो रूल्स बनते हैं ना भाई, ये हमारी सेफ्टी के लिए ही बनते हैं। ये देखो भाई, ये मानेंगे ही नहीं भाई, ये मानते ही नहीं है ट्रक वाले। जहां इनका मन करेगा ये वहीं चलाएंगे, तो इनको बोलने का कुछ फायदा नहीं है। और बोले भी कैसे भाई, हम गाड़ी में हैं, वो ट्रक चला रहे हैं, उतर के तो बोलेंगे नहीं हम कि भाई अपनी लाइन में चला लो। तो हमें खुद सही रहना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। बाकी अभी बज गए हैं दोपहर के 2:30, तो आधा घंटा और चलाएंगे गाड़ी। उसके बाद रुक के कहीं खाना खाएंगे, क्योंकि भूख लग गई है। और सुबह कुछ खा के नहीं निकले थे हम, सिर्फ चाय पी थी और बिस्किट खाए थे 3-4, दैट्स इट। तो खाना खाएंगे फिर निकलेंगे आगे। कोटपुतली पहुंच गए हैं। अब जयपुर है यहाँ से 103 किलोमीटर। ये देखो कोटपुतली। अपनी गाड़ी है सेंट्रो मैग्ना, और ये सेंट्रो दिल्ली सिटी में एवरेज देती है 20 से 21 और हाईवेज पे 23 से 24 मैक्सिमम बता रहा हूँ भाई ये। और अभी मैं ट्रिप करके आया था लद्दाख की, तो सेंट्रो से ही गया था, दिल्ली से मनाली होते हुए सीधा ले। उसमें कई पासेस भी आते हैं, आपको पता ही होगा भाई, बारालाचा पास हो गया, लाचुंगला पास हो गया, नकीला पास हो गया, कई पासेस आते हैं। तो वहाँ इसने एवरेज दी थी 21 की, भाई डिसेंट एवरेज थी। और फिर हम लद्दाख से आए थे कश्मीर होते हुए। वो सीरीज आपने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो,
बाकी इसमें एवरेज अभी दिखा रहा है, एक्चुअली मैंने रीसेट नहीं किया था। ये देखो, नहीं ये नहीं भाई ये 16 की एवरेज दिखा रहा है भाई। अब ये कब की एवरेज है ये पता नहीं। तो पहले एवरेज को जीरो करते हैं और देखते हैं इस ट्रिप पर अपनी गाड़ी कितने की एवरेज देती है। अरे हाँ भाई, एक तो बस वाले पों पों करके ना सर दर्द कर देते हैं। पता नहीं क्या ही जल्दी है, हमें जल्दी नहीं है भाई। ट्रिप को जीरो कर, और ट्रिप नहीं यार, एवरेज जीरो करते हैं। ये देखो भाई, तो इस ट्रिप के आखिरी व्लॉग में आपको बताएंगे कि इस ट्रिप पर हमारी गाड़ी ने कितने की एवरेज दी है, ताकि अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो भाई आपको पहले से पता हो कि कितने का पेट्रोल लगने वाला है इस ट्रिप पर। दिल्ली टू माउंट आबू, इस हाईवे पे भी ढाबे और होटल्स के काफी ऑप्शंस हैं। तो अगर आप इस साइड आ रहे हो तो भाई खाने पीने और रुकने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अंग्रेजी व देसी शराब भाई, ठेके भी छुपा के बनाए हुए हैं यहाँ पर मतलब काफी अंदर जाके हैं भाई। पीना नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। एक और टोल आ गया है, अपनी जर्नी का तीसरा टोल भाई। ये भी NHAI का ही है। ये है संजय वन, शाहपुरा का संजय वन भाई। संजय वन तो दिल्ली में भी है। वैसे एक नाम की कई जगह होती हैं, जैसे भाई एक नाम के कई इंसान होते हैं। और इस हाईवे पे स्पीड लिमिट 80 की, तो भाई लिमिट में ही चलाना। बहुत ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं। और यहाँ नहीं, इधर नहीं भाई, ये छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं ना, इनके पीछे छुप के खड़े हुए हैं भाई। एकदम से कैप्चर कर लेंगे। और सामने दिख गया पहाड़ियां भाई, पहाड़ियां ही बोलेंगे इनको। पहाड़ तो विशाल होते हैं, है ना। ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, लेकिन लग बहुत सुंदर रही हैं भाई, बहुत सुंदर लग रही हैं। ये देखो, और अब बज गए 3:37 भाई। खाना अभी तक खाया नहीं है। अब धूप इतनी तेज है, मैं सोच रहा हूँ कोई पेड़ सा दिख जाए अच्छा सा भाई, उसकी छांव में बैठ के खाना खाएं आराम से। देखते हैं भाई, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो भगवान जी जहां पर छांव दिलाएंगे वहीं खाना खाएंगे। और अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो अजमेर और जयपुर शहर सीधा 45 किलोमीटर। तो हमें कहाँ से, हमें भी यहाँ से लेफ्ट लेना है अजमेर की तरफ। अब ये एक फ्लाईओवर आया है, इस फ्लाईओवर के नीचे से लेंगे तो यहाँ है खाटू श्याम जी का मंदिर, और वो है यहाँ से 64 किलोमीटर। ये देखो भाई ने क्या बना रखा है, इसका पिकअप है क्या है भाई, उड़न तस्त्री बना रखा है उड़न तस्त्री गजब है भाई, वाह भाई वाह, क्या सही नजारे आए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई हम राजस्थान में हैं। इतनी हरियाली भाई, इतनी हरियाली, और क्या खूबसूरत लग रहा है भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है। आप ही बताओ भाई कैसा लग रहा है। ये देखो भाई, वैगनआर गाड़ी थी, ट्रक चढ़ाया हुआ है उस पे। ये भाई आई होप कि किसी को कुछ हुआ ना हो। यहाँ खड़े हुए थे स्पीड वाले, वो जो गाड़ी में कैमरा लगा के नहीं खड़े होते, वो खड़े हुए थे। एक्चुअली 2 जगह खड़े हुए थे। तो हम तो भाई स्पीड लिमिट में गाड़ी चला रहे हैं, 70-80 70-80। जल्दी भगाने से कोई फायदा नहीं है भाई। और अगर यहाँ पर भाई गाड़ी कैप्चर कर लेते ना, तो हमें गाड़ी छुड़वाने के लिए जाना पड़ता न्यायाधीश के पास। अब यहाँ से है मुंबई 1162 किलोमीटर, और अजमेर सीधा, और जयपुर भी सीधा। जयपुर नहीं, आई थिंक भाई कौन सी जगह थी ध्यान नहीं है। एक्चुअली मैंने पढ़ाई नहीं मुंबई के बाद क्या लिखा हुआ था, तो वो आप पढ़ लो वीडियो रोक के। अब दूदू है यहाँ से 55 किलोमीटर भाई दूदू कौन सी जगह है, ये कैसा नाम है भाई दूदू भाई कोई बात नहीं। बाकी सामने देखो सूरज, भाई कितने गुस्से में लग रहे हैं ये।
आंखों पे पड़ रहे हैं सीधा, और आंखें नहीं खुल रही। लेकिन मस्त लग रहा है भाई, मौसम अब सही हो गया थोड़ा सा। सामने देखो काले काले बादल, ये क्या सही लग रहा है ना। ये देखो, अब देखो भाई क्या लग रहा है ना नजारा। सूरज देवता इन काले घनेरे बादलों के पीछे छुप गए हैं। जबरदस्त लग रहा है भाई, जबरदस्त। अब ये एक फ्लाईओवर आया है, इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेते तो आ जाता बालाजी मंदिर, और सीधा है किशनगढ़। अब देखो भाई किशनगढ़, अब हमारे घर के पास में भी छोटा सा गांव है किशनगढ़, लेकिन यहाँ ये जो किशनगढ़ है ये भाई बहुत बड़ा शहर है किशनगढ़, राजस्थान में। यार यहाँ देखिए थोड़ी सी छांव और पेड़ भी है। और अब शाम के बज गए 5, 4:47, तो भाई खाना खा ही लेते हैं। आगे छांव मिले ना मिले, तो पहले करते पेट पूजा, उसके बाद कोई काम करेंगे दूजा। तो भाई ये वाइफ ने बना के दिए थे फ्राइड राइस। भाई खुशबू तो बड़ी मस्त आ रही है। तो भाई सबसे पहले खाना खाते हैं। भाई साहब, आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो और घर का खाना मिल जाए ना, उससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो भाई जल्दी जल्दी खाना खाता हूं, 2 या 3 मिनट में फिर मिलते हैं आपसे, फिर आगे चलेंगे। तब तक व्लॉग में बने रहें, कहीं जाना मत। भाई कहा था ना 2 मिनट में खा लूंगा खाना, 2 ही मिनट में खाना खा लिया है। पेट एकदम फुल हो गया भाई, एक भी दाना नहीं छोड़ा चावल का, एक भी दाना। चलो भाई मजा आ गया, लेकिन खाना खा के, घर का खाना खा के। अपना पेट फुल हो गया है, अब इसका पेट फुल करवाना है। बस एक ही डंडी रहेगी भाई। चलो जी, एक बार फिर से चल दिए हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। और माउंट आबू अभी भी यहाँ से है 468 किलोमीटर, जिसमें भाई अभी भी गूगल दिखा रहा 8 घंटे 10 मिनट लगेंगे। 5:07 हो गया शाम के। तो भाई धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है भाई। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ होटल लेकर रुक जाएंगे, उसके बाद कल चलेंगे माउंट आबू। ये आ गया HP का पेट्रोल पंप। अब यार टंकी फुल करवाते हैं पहले। यहाँ था 104 रुपए पर लीटर पेट्रोल, और अपनी गाड़ी में आया है 3300 रुपए का। लेकिन एक बात बताऊं, 3300 रुपए का पहली बार मेरी गाड़ी में पेट्रोल आया है। अब पता नहीं भाई ने टांका मारा या क्या ही किया। भाई मैंने कश्मीर में भी पेट्रोल डलवाया है, लद्दाख में भी डलवाया है। भाई 2700-2800 से ज्यादा कभी नहीं आया पेट्रोल। भाई क्या कर सकते हैं भाई, एक बार फिर से वही जवाब, कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ से उतर के बहस करूं, 100 चीजें होती हैं यार। लेट भी हो रहे हैं, 5:30 हो गया शाम के, 5:22। चलो भाई चल दिए हैं। बाकी अभी माउंट आबू यहाँ से रह गया है 456 किलोमीटर। कई भाइयों की मेरे पास ये भी कमेंट आती है कि भाई एक व्लॉग बनाने में आप कौन कौन से गैजेट यूज करते हो। भाई मैं कुछ भी यूज नहीं करता, मैं सिर्फ iPhone 14 यूज करता हूँ, iPhone 14। इसके अलावा ना मैं कोई माइक यूज करता हूँ, ना कोई अलग से कैमरा, ना कोई GoPro, कुछ भी नहीं, सिर्फ iPhone 14। ठीक है दोस्तों। भाई राजस्थान में इतनी हरियाली मैंने कभी देखी नहीं। एक्चुअली मैंने कभी नोटिस नहीं किया यार। भाई बहुत हरियाली है, बहुत खेती होती है एक्चुअली में यहाँ पर।
राजस्थान में, तो हरियाली तो होगी, ऑब्वियस बात है भाई। और यहाँ ड्राइव करने में इस हाईवे पे भाई सही में मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब गाड़ी को नागिन बना रखा है, यूं 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 यूं। ट्रक इतने चल रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। कोई बीच में चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई कोने में चल रहा है अपनी लाइन में। तो भाई ऐसी चलेगी गाड़ी तो। ये देखो, अब ये बंदा बीच में चला रहा है, उससे आगे जो है वो इस लाइन में चला रहा है, ओवरटेकिंग लेन में। ये वाला भाई, अरे चाचा अपनी लाइन में चला लो। अब इन तीनों ट्रकों को देखो भाई, कहां से निकले आदमी। इनकी वजह से हमें रफ ड्राइविंग करनी पड़ती है। अभी क्या है भाई, जाम है क्या आगे भाई? लो भैया, गई भैंस पानी में। अभी यहाँ क्या हो गया, बताएंगे भैया आपको ये भी कि हुआ क्या है, इतना जाम क्यों है। ऐसा कुछ है नहीं भाई, यहाँ तो रोड चौड़ा करने का काम चल रहा है। इस ट्रक वाले भाई ने तो भाई ट्रक पे खेती सी कर रखी है। खेती से पेड़ उगा रखे हैं भाई ट्रक पे, पेड़। ये जो हाईवे है जिस पे हम चल रहे हैं, ये हाईवे है NH, नेशनल हाईवे 48। तो भाई इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ मैं। भाई इस हाईवे की रोड कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सही कंडीशन है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीच में जो डिवाइडर है ना, ये डिवाइडर, इसमें उगा रखे हैं भाई पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़। तो ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगी। मतलब पेड़ उगाओ भाई, बहुत सही है, पर्यावरण के लिए बहुत सही है, लेकिन इनके बीच में ना गाय बैठी हुई है बहुत सारी। अब कोई गाड़ी या ट्रक मान लो या कोई बड़ी गाड़ी मान लो भाई, जब वो तेजी से जाते हैं ना गाय के पास से, या हॉर्न बजा देता है कोई भी गाड़ी वाला, तो एकदम से डर के भाग जाती है रोड की तरफ। अब चाहे वो इस साइड आए या उस साइड आए, है ना, गाय एकदम से उतर जाएगी तो भाई क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ऑब्वियसली। तो ये चीज मेरे को सही नहीं लगी थोड़ा। बाकी अब बज गया शाम के 6:04। भाई यार थोड़ा अंधेरा सा ही होने वाला है, लग रहा है कि भाई और आधा पौना घंटे में अंधेरा हो जाएगा। तो देखते हैं भाई। अभी थकावट तो भाई बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल भी, और नींद भी नहीं आ रही। ऐसा कुछ है नहीं, तो चल रहे हैं भाई धीरे धीरे। भाई जहाँ हल्का नींद आएगी, लगेगा भाई अब सोने का टाइम है, थक गए हैं, तो वहाँ कोई होटल ले लेंगे, रुक जाएंगे। वैसे अगर चाहें तो भाई आज ही हम पहुंच सकते हैं माउंट आबू, लेकिन पहुंचेंगे रात में 1:16 पे। तो भाई रात में पहुंच के फायदा ही क्या है, जो नज़ारे आपको दिखाने हैं वो तो दिन में ही दिखेंगे भाई। तो इसलिए स्टे करने की सोच रहा हूँ मैं, वरना रात में ही पहुंच जाते भाई। एक और टोल आ गया है, और यहाँ तो भाई लंबी लाइन है। और ये है किशनगढ़ का टोल प्लाजा, किशनगढ़। अभी अजमेर है यहाँ से 38 किलोमीटर, जिसमें मैक्सिमम हमें लगेगा 1 घंटा। तो अभी बजे हैं 6:15, तो 7 या 7:15 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। तो भाई सोच रहा हूँ कि वहीं स्टे कर लें। और सामने सूरज देखो, ये भाई सूरज है, ये लाइट नहीं है। बिल्कुल लाल हुआ पड़ा भाई, बिल्कुल लाल। वो इमोजी नहीं होता वो गुस्से वाला, भाई वैसा ही लग रहा है। हमारे सूरज देवता क्यों गुस्सा हो, किस बात से नाराज हो। और यहीं से आप जा सकते हो अहमदाबाद, गुजरात, जो कि है यहाँ से 566 किलोमीटर। और माउंट आबू में भाई गुजरात से बहुत लोग आते हैं भाई, बहुत ज्यादा लोग आते हैं घूमने। मैं पिछली बार भी आया था माउंट आबू, आई थिंक 4 से 5 साल हो गए। तो भाई गुजरात के लोग भरे पड़े थे, क्योंकि गुजरात से पास में पड़ता है ना भाई ये।
इसलिए। और दिल्ली वाले लौंडे जैसे हम हैं भाई, ये अपना उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख जाना पसंद करते हैं क्योंकि हमें वो पास पड़ता है। और यहां से लेफ्ट लेंगे तो है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अब देखो भाई सूरज देवता को, आधे डूब चुके हैं। अब फोन में पता नहीं कितना ही पता चल रहा होगा, लेकिन भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई, सामने का नजारा कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो अल्टीमेट। ये देखो भाई, इनकी बात कर रहा था मैं। अब वो कोई उस साइड से हॉर्न मारेगा तो ये गाय तो एकदम से इधर कूद के आ जाएगी। तो भाई ये चीज मुझे गलत लगी भाई पर्सनली। बाकी अभी बज गया 6:30, अंधेरा होने वाला है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। फोन में पता नहीं चल रहा भाई, लेकिन अंधेरा हो चुका है थोड़ा थोड़ा। आई थिंक 15 से 20 मिनट में एकदम गप अंधेरा हो जाएगा। अभी हमने क्रॉस किया है एक और टोल, और पहले हम चल रहे थे नेशनल हाईवे 48 पे, और अब हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 448 पे 448। और सामने दिख गए हैं अजमेर के पहाड़, पहाड़ नहीं अजमेर की पहाड़ियां, सॉरी। ये देखो, ये हल्के हल्के दिख रहे हैं, विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन भाई मैं बता रहा हूं ना, मान लो आंखों से दिख रहे हैं। अब ये एक फ्लाईओवर आया है, यहां से राइट लेंगे तो अजमेर, अजमेर होते हुए माउंट आबू। और ये एक सीधा रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है पुष्कर होते हुए माउंट आबू। एक भाई से पूछा था, पिछली बार मैं गया था वो अजमेर होते हुए गया था, और मैप में भी भाई ये वाला रास्ता दिखा रहा है। यहाँ से जाना है हमें सीधा 12 किलोमीटर, वहां से एक कट कटेगा सीधा माउंट आबू के लिए। ये देखो भाई, ये नहीं, ये तो अंग्रेजी शराब है। रास्ता देखो और पहाड़ देखो, दोनों तरफ पहाड़ और सामने भी पहाड़। ऐसा लग रहा है जैसे हम हिमाचल में गाड़ी चला रहे हो। रियली भाई वैसी फीलिंग आ रही है, बहुत सही लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा सही लग रहा है। सामने छोटी छोटी पहाड़ी दिख रही है, छोटी छोटी। ये थोड़ी सी बड़ी पहाड़ी है ये। शाम के बज गए हैं 7, 6:50 और हो गया भाई एकदम अंधेरा। तो गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है। कितनी स्पीड पे? 50-60 की स्पीड पे, क्योंकि भाई कई जगह ना ऐसा है कि गाय हैं झुंड बनाए खड़ी हुई हैं रोड के बीच में ही, जैसे कि भाई मीटिंग कर रही हो। तो भाई ऐसा ही लग रहा है, झुंड सा बना के खड़ी हुई थी। तो बहुत, मतलब कहने का मतलब ये भाई धीरे चलाना पड़ रहा है। ये देखो गाय कहाँ खड़ी हुई है, ये तो अकेली थी भाई, ये मीटिंग नहीं कर रही थी। तो बस के सामने ही खड़ी हो गई भाई, बस को ही नहीं निकलने दे रही। तो ऐसे से भाई सीन हो रहे हैं यहाँ पर। जय गौ माता, जय गौ माता। शाम के बज गए 7:30, 7:33, और भाई आधे घंटे से होटल ढूंढ रहा हूँ। पर होटल ऐसा नहीं है कि मिल ही नहीं रहे, होटल हैं काफी, लेकिन वो कहते ना यार, मतलब लेने लायक नहीं है वो होटल। अभी जो मैं 3 साल पहले माउंट आबू आया था तो वही होटल मिला मेरे को। उस टाइम पे मतलब आई थिंक यार नया ही बना होगा, इसलिए अच्छे रूम थे। भाई आज मैंने रूम देखा, एकदम घटिया रूम। हालांकि प्राइस उसने बोला कि 1000 रुपये पर बंदा क्या यार, मतलब अकेला हूँ तो बोला आपको 1000 रुपये लगेगा। तो मैंने कहा भैया ना, हम मेरे को 3000 रुपये का रूम दे दो, लेकिन रूम चाहिए भाई साफ सुथरा। मेरी वाइफ ने आदत लगा दी है कि भाई रूम चाहिए बढ़िया, और वॉशरूम एकदम चकाचक होना चाहिए, तभी रुकेंगे भैया यार, वरना खाना भी हजम नहीं होता, रूम गंदे हो ना। तो एक और आया होटल, होटल अजमेर क्या है भाई, इसमें देखते हैं। भाई साहब 1 घंटे के बाद एक अच्छा होटल मिला था, लेकिन उसमें एंट्री करते ही पता क्या लिखा हुआ था, शराब पीना सख्त मना है। भाई पीनी नहीं है, लेकिन फिर भी यार अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा और आगे आ गए हैं। अभी बाकी बज गए हैं अभी 8, 7:57। तो देखते हैं कोई और अच्छा सा होटल मिल जाए भाई, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं।
यहाँ कर दिया गाड़ी पार्क और यहाँ ले लिया भाई रूम, मंगल ग्रैंड होटल। यही समझ में आया तो यहाँ ले लिया, क्योंकि यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ भाई दिखाई दे रही हैं। ये है रिसेप्शन, ठंडी नहीं है। और ये अपना रूम 115। ये वॉशरूम और ये रूम। भाई इतना बड़ा रूम क्यों दे दिया? मैं अकेला ही हूँ। अच्छा ठीक है। ठंडी पानी की बोतल है ना? ठंडी सही है। खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहीं ऑर्डर दे दें? मेन्यू भाई एक काम करना, एक कांच का गिलास दे दे मेरे को पानी पीने के लिए। और ये रूम मैंने क्यों लिया अभी दिखाते हैं भैया। हो जा भैया ऊपर, ये देखो, ये रही अपनी गाड़ी, ये रहा अपना रूम। ठीक है, गाड़ी सामने रहेगी ना भाई, तसल्ली सी रहती है। अबे डाकू वाकू तो नहीं आ जाएंगे इसमें से? लॉक नहीं हो रहा ये भाई? कोई नहीं आएगा भाई, आवाज़ आ जाएगी, पकड़ लेंगे साले को। चलो भाई, भाई हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हालत देख लो भाई खुद ही, ऐसी हालत हो रखी है, घूस जैसे वाला हो रखा है, घूस जैसे। चलो अभी मिलते हैं आपसे 2 मिनट में। ये रूम मुझे पड़ा है सिर्फ 2000 रुपये का। इसमें आप अकेले स्टे करो या फिर फैमिली के साथ स्टे करो, भाई 2000 रुपये लेंगे आपसे ये। लेकिन अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो भाई मेरा सजेशन ये है कि आप यहीं पर स्टे करो। भाई रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, और जो भाई लोग रिसेप्शन में बैठते हैं भाई वो मैनेजर हैं या फिर ओनर हैं यहाँ के, मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो यहाँ स्टे कर सकते हो आप। और इस होटल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो स्टे कर सकते हो। ठीक है, बाकी कल का प्लान ये है कि कल यहाँ से जाएंगे माउंट आबू, जो कि यहाँ से है 317 किलोमीटर, जिसमें गूगल दिखा रहा है 5.5 घंटे लगेंगे हमको। तो फिलहाल इस लोग को यहीं पर एंड करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। तब तक ले बाय, टेक केयर, जय हिंद। और ये रोड बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे हम जम्मू जाते हैं ना, सेम वैसा ही, रास्ता भी वैसा ही, नज़ारे भी वैसे ही, पहाड़ भी वैसे ही। और ये सामने आ गई है टनल। एक बार फिर से ट्रक वालों की आपस में लड़ाई, मतलब स्पीड की लड़ाई। एक बार फिर से मैं अपने धोखा दे दिया और पता नहीं किसी गांव में घुसा दिया। गांव की गलियों से निकल के मेन रोड पे तो आ गए हैं, और माउंट आबू अब यहाँ से है 26 किलोमीटर। अब यहाँ से थोड़ी सी आगे चलेंगे तो चढ़ाई शुरू हो जाएगी माउंट आबू की। और ये एंटर कर गए हम माउंट आबू में। ये है माउंट आबू का गेट, और आई थिंक यहाँ पर पर्ची कटेगी हमारी।